किंतु एक ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जो आपकी सहायता सरलता से कर सकते हैं। हाँ ऋषिवर वेद व्यास, वो और कोई नहीं, महादेव पुत्र ज्ञानेश्वर गणेश ही हैं, जिनके कान इतने सक्रिय हैं जो आपके कहे अनकहे शब्द सब सुन सकते हैं। ऐसी दिव्य बुद्धि है उनकी कि आपके किसी भी शब्द का अर्थ उनसे छिपा नहीं रहेगा। आपके असंख्य श्लोक किसी पुस्तक में समा पाए या नहीं, किंतु उनके दिव्य मस्तक में सरलता से समाहित हो जाएंगे। ज्ञानेश्वर गणेश जी, माना कि भूख लगी है, किंतु मेरे इस पेट को भी यही समय मिला था उसकी घोषणा करने का, जब माँ व्यथित और रुष्ट है। प्रिय, नहीं स्वामी, आप मुझे तो समझा सकते हैं, किंतु एक माँ के हृदय को नहीं। इसीलिए कार्तिकेय के भोजन ग्रहण किए बिना मैं भोजन नहीं करूंगी, किंतु मैं आप सभी को रोकूंगी नहीं। इसीलिए अब आप और गणेश भोजन करिए। पुत्र गणेश, तुम्हें तो भूख लगी थी ना? आओ पुत्र, भोजन कर लो। कदाचित गणेश जी बहुत भूखे हैं, तभी तो माता और प्रभु महादेव के भोजन नहीं करने के निर्णय के उपरांत भी वो स्वयं भोजन करने के लिए सारी भोज्य पदार्थों को एकत्रित कर रहे हैं। मैं उनकी व्यथा समझ सकता हूँ। इतने दिनों के व्रत के उपरांत जब सामने इतना स्वादिष्ट भोजन हो, तो भला कोई स्वयं को कैसे रोके? गणेश जी भोजन करने के स्थान पर उसे एकत्र क्यों कर रहे हैं? माँ, अब मैं तैयार हूँ। तैयार हो गणेश? किसके लिए? भोजन के लिए माँ। भैया के साथ भोजन करने के लिए। भैया कैलाश नहीं आ सकते तो ना सही, किंतु कैलाश तो उनके निकट जा सकता है। पुत्र, किंतु कैलाश को दक्षिण तक ले जाने की क्या योजना है तुम्हारी? जहाँ माँ पार्वती और प्रभु महादेव का वास है, वहीं कैलाश है। इसलिए आप दोनों वहाँ रहेंगे तो भैया को आभास होगा जैसे वो कैलाश में ही है। तो चलिए ना माँ, हम शीघ्र वहाँ चलकर एक साथ भोजन करते हैं। तो अब विलंब मत कीजिए, बहुत तीव्र भूख लगी है। आओ रश्मि प्रभा, तुम भी मेरे साथ मेरे मूषक जी पर सवार हो सकती हो। यदि सब चले जाएंगे तो यहाँ कैलाश की देखभाल करने के लिए कौन रुकेगा गणेश जी? माँ, मैं रुक जाऊं? गणेश जी, जब आप लौटेंगे तब मैं आपके लिए कुछ और मोदक बचा कर रखूंगी। मूषक जी, आज आप ना थकेंगे ना रुकेंगे, बस तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। अब कुछ भी हो, शीघ्र भैया के निकट पहुंचना है। जी प्रभु। पुत्र गणेश, कर्तव्य की पुकार हमारी इच्छा अनुसार सुनाई नहीं देती। कभी कभी हम जाना कहीं चाहते हैं और कहीं और जाने के लिए विवश हो जाते हैं। पिताश्री, अभी तो मेरा परम कर्तव्य यही है कि मैं सीधा भैया के पास जाकर बड़े प्रेम से सबके साथ भोजन का आनंद लूंगा। चलिए मूषक जी। हे पार्वती नंदन, हे प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी, आपके आगमन से मेरे सारे विघ्न दूर हो जाएंगे और मेरे महाकाव्य की रचना सरल हो जाएगी। ओम गं गणपतये
गणपतये नमः। गणानां त्वा गणपतिं वामहे, प्रयाणां त्वा प्रियपतिं वामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं वामहे, वसुमम् आहं जाने, गर्भधम्मा रमजासि। मुझे किसी की पुकार का स्वर सुनाई दे रहा है। क्या आप भी उस स्वर को सुन पा रहे हैं मूषक जी? नहीं प्रभु, मैंने तो बस आपका स्वर सुना था कि न रुकना है न थकना है। ओम गं गणपतये नमः। किंतु ये तो बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई। कोई मेरा आवाहन कर रहा है, फिर क्या करें हम? प्रभु, हम दक्षिण का आधा मार्ग पार भी कर चुके हैं। शीघ्र हम भैया कार्तिकेय के निकट होंगे तो भोजन करने के बाद इस स्वर पर भी ध्यान दे लेंगे। मूषक जी उचित ही तो कह रहे हैं। भोजन करना तो सभी का अधिकार होता है, तो मैं भी उसके उपरांत ही अपने कर्तव्य पर बढ़ूंगा। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। कर्तव्य की पुकार हमारी इच्छा अनुसार सुनाई नहीं देती। कभी कभी हम जाना कहीं चाहते हैं और कहीं और जाने के लिए विवश हो जाते हैं। नहीं मूषक जी, रुकिए। यदि किसी को मेरी आवश्यकता है तो कदाचित मुझे जाना ही चाहिए। कर्तव्य सर्वोपरि है, इसलिए इस समय आवाहन करने वाले के पास जाना मेरा प्रथम कर्तव्य है। स्वामी, गणेश कहाँ रह गया? आपने उचित कहा था पिताश्री। जब कर्तव्य पुकारता है तो दिशा परिवर्तन कर हमें उसकी ओर जाना होता है। कोई मेरा आवाहन कर रहा है, मुझे वहाँ जाना होगा। किंतु भोजन? माँ, भोजन करने की इच्छा तो है, किंतु सर्वप्रथम कर्तव्य महत्वपूर्ण है। गणेश को जाने दीजिए देवी, क्योंकि शीघ्र पंचम वेद की रचना होने जा रही है, जिससे कलयुग में मनुष्यों को धर्म और सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा प्राप्त होगी। इस महाग्रंथ की रचना में गणेश को बहुत बड़ा योगदान देना है। किंतु आप मुझे वचन दीजिए माँ कि आप सभी भैया के निकट पहुंचकर भोजन करना आरंभ करेंगे, क्योंकि मुझे लौटने में समय लग सकता है। चलिए मूषक जी। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। पंचम वेद कैसा ग्रंथ होगा और उसकी रचना में मेरा क्या योगदान होगा? ओम गं गणपतये नमः। महर्षि वेदव्यास, मुझे विश्वास है तुम्हारी इच्छा भी अवश्य पूर्ण होगी। पिताश्री ने तो पूर्व में ही ऋषिवर से मेरी भेंट का संकेत दिया था, अर्थात हमारे मिलने का समय निकट आ गया है। स्वामी, हम दक्षिण में पहुंच चुके हैं। स्वामी, पुत्र कार्तिक के ध्यान मुद्रा आप ही के समान दिखाई देता है। प्रभु, प्रणाम गौरी नंदन, महादेव पुत्र, प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी, आपका स्वागत है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम ऋषिवर।
प्रभु महादेव अपने पुत्र कार्तिकेय जी को इतनी श्रद्धा से प्रणाम क्यों कर रहे हैं? महर्षि वेदव्यास, आप तो गुरुओं के भी गुरु हैं। आपने जगत हित में संसार के लिए वेदों का विभाजन कर उन्हें सरल बनाया है। आप पुराणों के रचयिता हैं, तो मैं बालक भला पंचम वेद की रचना में आपकी क्या सहायता करूंगा? आपको उसका लेखन करना है गणेश जी, लेखन करना है गणेश जी, लेखन करना है गणेश जी। लेखन? बुद्धि और ज्ञान के देवता जिसे आप पंचम वेद कह रहे हैं, वो अनेकों श्लोकों से परिपूर्ण एक महाकाव्य होगा। वो श्लोक जिनकी रचना मेरी बुद्धि आरंभ कर चुकी है। मैं कदाचित उन्हें उचित गति से लिखने में अक्षम रहूंगा, इसलिए जो मैं कहूं उसमें बिना कुछ भूले कदाचित आप ही लिख सकेंगे। अतः भारत के इस महागाथा रूपी ग्रंथ को लिखने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु।